साल 2024 समाप्ति की ओर है और ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी अपनी गति परिवर्तित कर रहे हैं। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी गति परिवर्तित करता है तो उसके परिणामों में भी बदलाव आ जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरु की चाल बदलने का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम किस अच्छे उपाय से इस परिवर्तन को शुभ बनाएं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। धन, सौभाग्य, संपदा, अधिकार व ज्ञान के ग्रह गुरु अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। अभी बृहस्पति वृष राशि में मार्गी गति से चल रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक वह अपनी गति परिवर्तित कर देंगे और वक्री गति से चलने लगेंगे। ग्रह की गति परिवर्तन से उसके परिणामों में भी बदलाव आ जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस बदलाव का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या उपाय करने चाहिए। इसी समय शुक्र के साथ उनका संयोग भी होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग इसे कहते हैं। यह संयोग दिवाली के आसपास होगा। तो हम चर्चा करेंगे कि दिवाली से हम कैसे अद्भुत लाभ भी ले सकें इस संयोग का। कभी कभी यह संयोग आता है, हमेशा नहीं आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह वक्री गति आखिर होती क्या है, क्या परिवर्तन आएगा गुरु की गति में परिवर्तन आने से सभी 12 राशियों पर। इन सब के बाद मैं सभी 12 राशियों के लिए जो कॉमन उपाय होंगे वह बता दूंगा और उसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखेंगे। तो विस्तार से समझना है कि यह वक्री गति होती क्या है और तब क्या परिणाम आते हैं। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो आप देखना जारी रख सकते हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे बड़ा ग्रह कहा गया। बृहस्पति विष्णु के स्वरूप हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान को कहा गया है, गुरुः गुरुतमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः। यानी बृहस्पति जो हैं, विष्णु स्वरूप जो हैं, विष्णु को भी गुरु कहा गया, बृहस्पति को देवगुरु कहते हैं। यह सबसे बड़े हैं, सत्य के स्वरूप हैं। तो बृहस्पति इसीलिए हमें ज्ञान देते हैं। देखिए, इनकी 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन, जो 9वें और 12वें घर में आती हैं काल पुरुष में। दोनों ज्ञान, मोक्ष और धर्म के भाव होते हैं, इसीलिए यह दोनों ज्ञान की राशियां भी होती हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु जहां देखते हैं उस जगह का भी भला करते हैं, जिस ग्रह को देखते हैं उसके परिणामों में भी शुभता ला देते हैं। तभी महर्षि पराशर कहते हैं, बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। तो इतने सुंदर ग्रह का जब परिवर्तन हो जाएगा तो परिणाम क्या आएंगे, इस पर जानना जरूरी रहेगा। यह परिवर्तन वृष राशि में हो रहा है। वृष राशि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में आती है, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, ज्ञान और वाणी का भाव भी कहते हैं। बृहस्पति जब यहाँ आते हैं तो हमें धन देते हैं, इसीलिए वृष राशि में या शुक्र के साथ संयोग होने से बृहस्पति कुबेर योग बनाते हैं। तो धन के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, जब बृहस्पति इस राशि में है और वक्री हो रहे हैं, उसी समय लगभग 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक शुक्र, जो इसी राशि के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि में आएंगे, बृहस्पति के ठीक 7वें भाव में। तो बृहस्पति जिस राशि में बैठे, यानी शुक्र की राशि वृष में, उसके स्वामी उनको देखेंगे और साथ साथ बृहस्पति और शुक्र का एक साथ संबंध होने से, दृष्टि के कारण, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। क्योंकि बृहस्पति अगर नारायण है तो शुक्र को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया। इन दोनों ग्रहों का मिलन चाहे दृष्टि से हो चाहे युति से हो, धन के लिए बहुत अच्छा होता है, सुख परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई नया घर, गाड़ी, वाहन लेना चाहते हैं, एक्सपेंशन किसी भी तरीके का चाहते हैं, कोई नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, यह बहुत सही समय होगा अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यह तो अच्छी बात होगी। आगे मंत्र भी बता दूंगा क्या करना होगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि इसी राशि में वक्री हो रहे हैं। इस राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, यह तीनों ही बृहस्पति के मित्रों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र हैं। इसलिए वक्री भी होने पर बृहस्पति बुरा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि बहुत बार लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि ग्रह वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा तो हमारा नुकसान करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। महर्षि पराशर कहते हैं, ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी शक्ति उच्च ग्रह के बराबर हो जाती है। तो उच्च ग्रह तो हमें सबसे अच्छा लगता है, तो वक्री से डरना क्यों? हाँ, वक्री यानी
कुछ पीछे जा रहा है, कुछ पेंडिंग कर्मा को दिखाता है, तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि वक्री गति आखिर होती क्या है? देखिए, हर ग्रह सीधी चाल में चलता है, जिसे हम मार्गी गति कहते हैं, राहु और केतु को छोड़कर। सूर्य, चंद्रमा हमेशा सीधी चाल में चलते हैं, वह कभी वक्री नहीं होते। तो बचे 5 ग्रह वक्री होते रहते हैं हर साल, सूर्य से अपनी रिलेटिव डिस्टेंस के कारण और एंगुलर डिस्टेंस के कारण भी। तो ग्रह जब सूर्य से एक निश्चित डिग्री पर चला जाता है धरती से, तो हमें वह पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली आसमान में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण हमें वह पीछे जाता दिखता है। जैसे हम एक ट्रेन में बैठे और दूसरी ट्रेन स्लो स्पीड में हो, तो हमें लगता है वो हमसे पीछे जा रही है। हालाँकि वो भी आगे ही चल रही होती है, लेकिन हमारी गति के कारण हमें ऐसा फ़ील होता है। तो सारावली ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, वह कहता है ग्रह के बहुत तरह के बल होते हैं, अयन बल, काल बल, स्थान बल, दिग्बल, चेष्टा बल। महर्षि पराशर भी कहते हैं कि वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाता है, चेष्टा यानी एफर्ट। तो यह समझिए, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएँगे, यह ग्रह आपको परिणाम ही नहीं देगा। वहीं सारावली जो ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ है, उसका 5वें अध्याय का 38वां श्लोक कहता है वक्री ग्रह के बारे में, क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित यशः ददाति विहगम विचित्रः चेष्टावीर्य समन्वितः। यानी यह वक्री ग्रह कभी राज्य देता है, कभी सम्मान, कभी धन और कभी व्यर्थ का भटकाव भी दे देता है, चेष्टा युक्त होता है यानी बली होता है। तो अगर आपके पास बहुत तेज गति से चलने वाली कोई चीज़ मिल जाए, बहुत बली, तो उसको हैंडलिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। तो इस ग्रह में बल बहुत आ जाता है, यानी इसकी गति के कारण। जैसे एक लट्टू को बहुत घुमा दिया जाए, उसके बाद आप छोड़ेंगे, तो उसमें बहुत तेज गति से घूमना होगा। उसको आपको बैलेंस करना आना चाहिए, वरना वह बिखर जाएगा। तो 2 शब्द देखिए इसमें जो कहा गया, चेष्टा, वीर्य और एरियाटिक, कभी, विचित्र, यानी ये स्ट्रेंज प्लैनेट स्ट्रेंजली बिहेव करता है, यह नेचुरली बिहेव नहीं करता है। तो इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आता है, आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। सारावली इसी 5th चैप्टर का अगला यानी 39वां श्लोक कहता है, वक्रनस्तु महावीर्याः शुभ राज्य प्रदाग्रहाः पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। यानी जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो हमें राज्य देते हैं, पाप ग्रह वक्री होते हैं तो बेकार में भटकाव देते हैं। तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, इसलिए इनके वक्रत्व से, इनकी टेढ़ी चाल से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रामचरितमानस में भी कहा गया, टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। यानी जब चंद्रमा पूर्ण नहीं होता है, पूर्णिमा का नहीं होता है, तो उसको तो राहु भी ग्रहण नहीं लगा सकता है। इसलिए टेढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं होती है। जन्म लग्न में आप देखिए, अगर आपकी बृहस्पति जन्म कुंडली में भी वक्री होंगे, तो यह बहुत ही अच्छा टाइम, अपॉर्चून मोमेंट हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे समय में जब गोचर में भी वक्री हो गए, तो आप कुछ ऐसा कर जाएँगे जो आप नॉर्मल समय में खुद भी नहीं सोच सकते हैं। इतना एफर्ट आप कभी ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एफर्ट देने वाला प्लैनेट है, इसमें पावर बहुत आ गई है। मैं हमेशा कहता हूँ हर ग्रह कुछ कहता है। तो देखिए, जब आप अपनी जन्म कुंडली का विचार सही तरीके से करेंगे, तो गोचर के परिणामों को समझने में आसानी होगी। मेरे गुरुजी कहते थे, ग्रह वक्री होकर पीछे जा रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, यह ऋणानुबंध दिखा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट। पिछले जन्म का इस ग्रह ग्रह से संबंधित कोई काम है जो पेंडिंग है, या पिछले सालों का इस जीवन में भी, उसे आपको घूमकर पूरा करना ही पड़ेगा। तो आप देखिए, इस समय में बहुत सारे ऐसे काम आपके सामने आ जाएँगे बृहस्पति से संबंधित, जो आपने पीछे छोड़ दिए थे। यानी अंडर द कारपेट आपने छोड़ दिया था कि ठीक है, बाद में कभी देखेंगे, करेंगे। वह सारे काम आपके सामने आ जाएँगे। उसमें कुछ काम बहुत अच्छे होंगे जिनसे आपको फ़ायदा होगा। आप अपने मोमेंट्स को पहचानिए, अपॉर्च्युनिटीज़ को पहचानिए। यही मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ। वक्री अवस्था में भी हर समय में ग्रह एक जैसा परिणाम नहीं देता है। वक्री यानी जब पीछे जा रहा है, तो एकदम से कोई पीछे नहीं जाता। आप अपनी गाड़ी को पीछे ले जाना होता है, तो पहले न्यूट्रल में लाते हैं फॉरवर्ड गियर से, फिर रिवर्स गियर में ले जाते हैं। तो गाड़ी पहले रुकती भी है। इसलिए याद रखिए, ग्रह की जो गतियाँ होती हैं, वो होती हैं मार्गी यानी नॉर्मल गति, अनाचारी, अस्तंभी, वक्री, अतिचारी और फिर मार्गी। यानी कभी स्लो होगा, कभी फास्ट होगा, कभी स्टैंड स्टिल भी हो जाएगा, कभी रिवर्स मोशन में आएगा। यह ग्रह की जो 5 गतियाँ होती हैं, जब ग्रह वक्री होता है, तो ये सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। मार्गी में एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि वो तो सीधा चल रहा है, चलता ही रहेगा।
वक्री गति होने पर इसी कारण ग्रह अपनी सभी 5 कलाओं का संपूर्ण प्रदर्शन करता है, यानी जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, सब अनफ़ोल्ड होने लगती हैं। यही इसके स्ट्रेंथ का सोर्स है। इससे अधिक वक्री पर नहीं बताऊँगा क्योंकि यह टॉपिक वक्री ग्रह के बारे में नहीं है। इतना जानना ज़रूरी था इसलिए बता दिया। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो मैं आपको किताब बता देता हूँ, वो पढ़िए भृगु संहिता, गर्ग संहिता, गौतम संहिता, पंच सिद्धांतिका और सूर्य सिद्धांत भी देख सकते हैं। इतनी सारी किताबें आप जो चाहें पढ़ें। इसके बाद अब गुरु चूँकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है इसलिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। फिर मैंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है। उपाय बताता हूँ। वक्री ग्रह बहुत बार पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मास को भी दिखाता है। तो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो पिछले जन्म का गुरु का कुछ कर्ज है, प्रायश्चित कीजिए, यानी उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। किसी गुरु स्थान में जाइए, अपने गुरु के पास जाइए, कुछ दान धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, बच्चों को किताबें दीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हेल्प कीजिए, एनजीओज़ को मदद कीजिए, समाज सेवा का कुछ काम करिए तो आपको प्रायश्चित हो जाएगा और यह ग्रह अच्छा परिणाम होगा, अनवाइंड होगा, अनरावल होगा तो बहुत फ़ोर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करेगा रिजल्ट्स को। बस यह एक सिंपल पर्सनैलिटी रेमेडी बता दी। अब प्लैनेटरी रेमेडी, मंत्र बता देता हूँ। नमो नारायण यह मंत्र है। जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो हमें इस मंत्र का जप हमेशा करना चाहिए। वैसे भी हमेशा कर सकते हैं लेकिन जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो इस मंत्र का जप करना अधिक लाभकारक होता है। इसके साथ ही आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम बृहस्पति का मैं सबसे अच्छा उपाय मानता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम पूरा न पढ़ सकें तो आप यह मंत्र जो मैं बताता हूँ वह पढ़ लीजिए। गुरुः गुरुतमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्नग्वी वाचस्पति उदारधि। और जब आप बृहस्पति का मंत्र पढ़ें विष्णु सहस्त्रनाम या नमो नारायण तो आप इस मुद्रा को बनाकर रखिए। इसे हम विष्णु मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को साथ रखेंगे तो आपका विष्णु तत्व एक्टिवेट हो जाएगा। यह हार्ट चक्रा को ओपन करता है यह मुद्रा। इसके साथ-साथ यह 10 मुखी रुद्राक्ष है। इसे भी आप चाहें तो पहन सकते हैं। यह साक्षात बृहस्पति का रुद्राक्ष माना जाता है। नारायण का स्वरूप है। इसमें 10 अवतार जो भगवान के हैं उनकी शक्तियाँ हैं, 10 माताओं की शक्तियाँ हैं यानी 10 महाविद्याओं की और 10 दिक्पालों की भी शक्तियाँ हैं। तो वास्तु का भी रुद्राक्ष कहते हैं। तो बृहस्पति जैसे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं वैसे ही 10 मुखी रुद्राक्ष हमारे शरीर, हमारे घर की वास्तु का प्रोटेक्शन करता है। यह धन देने वाला रुद्राक्ष भी है। इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। रुद्राक्ष पे मेरा वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, इसे कैसे धारण करना है और इससे बहुत अच्छा परिणाम कैसे लेना है। अभी आप स्क्रीनशॉट पर वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूँगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। बृहस्पति अशुभ अगर होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, क्या उपाय करने चाहिए, उस पर भी वीडियो है। अभी आप वो भी स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूँगा, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। इसके साथ अब सभी 12 राशियों का राशिफल से पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। अब मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं और खर्चे के घर के भी मालिक हैं, विदेश के घर के भी मालिक हैं। ऐसे समय में बृहस्पति का वक्री होना कुछ खर्चों में आपको पिक्यूलियर सिचुएशंस लेकर आ सकता है। यानी कुछ खर्चे जो आपने पहले नहीं सोचे थे, वह आप करने का सोचेंगे या अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप करने के लिए तैयार हो जाएँगे। धन जो जमा है, वह कुछ निकल सकता है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आएँगी जो आप बहुत दिनों से तलाश में थे। यानी कुछ ऐसा हो सकता है सपोज़ आपने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो काफ़ी दिन से ठंडे बस्ते में है। अचानक आपको कॉल आ सकता है और यू कैन प्लीज़ेंटली बी सरप्राइज़्ड। तो ये अच्छी बात हो सकती है कि मेष राशि वाले लोगों के लिए एक अचानक अपॉर्च्युनिटीज़ का गुलदस्ता खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ बृहस्पति स्वयं अभी धन भाव से आप लोगों के गुज़र रहे हैं, शुक्र की राशि से और जब शुक्र भी सामने आकर बैठ जाएँगे 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में, तो अच्छा एक लक्ष्मी नारायण संयोग बनेगा, तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति देखिए दूसरे भाव में बैठे हुए हैं आपके और छठे और 10वें भाव को देखेंगे। अब 2, 6 और 10 ये जो 3 भाव हैं इन्हें हम अर्थ त्रिकोण बोलते हैं।
यानी यह तीनों करियर को दिखाते हैं, प्रोफेशन को दिखाते हैं। दूसरा धन है, तो धन हम प्रोफेशन से कमाते हैं। छठा घर नौकरी का है और 10वां भाव हमारी प्रोफेशनल स्टेटस का है, यानी हम नौकरी या व्यापार में कितना ऊपर जाएँगे। इसलिए तीनों भाव हमारे करियर को दिखाते हैं। दूसरे घर में जब बृहस्पति आते हैं तो स्वयं तो बैठे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं उस घर को। साथ ही अपनी 5वीं दृष्टि से वह छठे भाव को देखेंगे और 10वीं भाव को 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो आपका कर्म एक्टिवेट हो रहा है, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, एक अच्छा संयोग बन रहा है भाग्य के स्वामी का धन के स्वामी के साथ, अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कुछ खर्चे आपके ऐसे होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा किसी का काम है तो उसके लिए अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। वृष राशि के लिए शुक्र की राशि में बैठे हुए बृहस्पति स्वयं आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। तो राशि के ऊपर से बैठा हुआ बृहस्पति हमारे स्टेटस में इम्प्रूवमेंट देता है, ज्ञान बढ़ाता है, लेकिन कुछ उलझनें भी ज़रूर बढ़ाता है। इसलिए भी क्योंकि आपकी राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे कारक ग्रह नहीं बनते हैं, बुरे नहीं हैं, कारक नहीं हैं। इनकम के घर के मालिक हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सेहत को निगेटिवली इम्पैक्ट करने वाले प्लैनेट बनते हैं। ऐसी स्थिति में जब वक्री होंगे तो सेहत पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह होगी कि जब वह आपकी राशि के स्वामी यानी लग्न के स्वामी शुक्र के संपर्क में आएँगे, जो शुक्र 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो गुरु और शुक्र का आमने-सामने समसप्तक दृष्टि से संबंध बनेगा। यह बहुत ही अच्छा संयोग है। धन के लिए, स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी राशि के स्वामी और इनकम के घर के स्वामी, इन तीनों का संयोग हो जाएगा, अच्छा रहेगा। कुछ उलझनें संतान को लेकर हो सकती हैं, बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी और नवम भाव पे जाएगी। तो विष्णु स्थान की यात्रा होगी ऐसा दिखता है, करना भी चाहिए ऐसी मेरी सलाह भी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि धर्म भाव पे जा रही है। तो धार्मिक कार्यों से अगर आप जुड़े रहेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जो कुछ भी अनरावल होगा, कुछ पास्ट लाइफ की मिस्ट्रीज़ हैं, कुछ पास्ट डीड्स हैं, जो अनरावल होंगी आपके सामने यानी खुलकर आपके सामने आ जाएँगी, तो उन्हें डील करने की आपकी हिम्मत और सलाहियत यानी योग्यता होनी चाहिए आप में। अगर आप ऐसा कर सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी ज़रूर करिए। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। विदेश है, खर्च है, धर्म और ज्ञान का भाव है। बृहस्पति भी इन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं। बृहस्पति आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। 12वें खर्च के घर में बैठे हैं, तो कर्म में कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, अनरेवल हो सकता है, अनवाइंड हो सकता है। आपको एफर्ट्स बहुत अधिक लगाने पड़ेंगे, रिज़ल्ट्स थोड़े कम मिलेंगे, घबराना नहीं है। इनसे बचने का एक उपाय बताता हूँ आपको, जो एक अच्छी बात भी है। जब बृहस्पति जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं और 12वें घर में जा रहे हैं, जो ज्ञान व मोक्ष का है, तो यह बताते हैं कि आपके सारे एफर्ट्स सेल्फ की तरफ डायरेक्टेड नहीं होने चाहिए, सोसाइटी की तरफ भी होने चाहिए। यानी आपका सारा प्रयास स्वयं की उपलब्धता को न होकर समाज की मदद करने के लिए भी हो तो अच्छा है। तो आप अच्छा बैलेंस बनाकर रिजल्ट्स अच्छे ले पाएँगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप देखेंगे आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उस अनुपात में नहीं आ रहे हैं आपके। हाँ, जिन लोगों का फ़ॉरेन जाने का कुछ इरादा बनता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। घर छोड़ने में बृहस्पति मदद दिला सकते हैं। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के सप्तम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्री भी हैं। तो बहुत लोग देखेंगे विवाह की तारीख सेट कर दी और विवाह किसी वजह से आगे पोस्टपोन करना पड़ा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हाँ, यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, उनकी दृष्टि जब जाएगी छठे भाव पे तो थोड़ा आपसी संबंधों में, पति-पत्नी में भी मनमुटाव हो सकता है। कुछ पुराने रोग भी उठकर खड़े हो सकते हैं, कुछ पुराने कर्ज़ या झगड़े भी सामने आ सकते हैं 8वें भाव पर दृष्टि से। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। उलझनें तो बढ़ रही हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा, दूसरों का भला करना चाहेंगे तो आपका भला होगा, रास्ता वहीं से गुज़र रहा है आपका। इसके अलावा ज्योतिष के उपाय करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने बता दिए हैं, आप कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए बृहस्पति आपके 11वें भाव से गुज़र रहे हैं यानी लाभ के भाव से, तो लाभ तो दे रहे हैं। हालाँकि आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है लेकिन बृहस्पति का सपोर्ट है।
जिन लोगों की बृहस्पति की दशा चल रही है उनके लिए और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, तो भाग्य से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। लेकिन वक्री हो रहे हैं, तो जो कुछ भी मिलेगा बहुत कॉयल होके मिलेगा, यानी उलझ के मिलेगा। आपको सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद आप उससे काम कर सकते हैं। जैसे आपको धागे की ज़रूरत है, अब उलझा हुआ धागा मिलेगा। काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप सुलझा सकें। तो इसी तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी। आप अगर एफ़र्ट्स डाल सकें, तो फिर आप प्रॉस्पर भी कर सकते हैं। यही बृहस्पति का संदेश है। 11वाँ भाव वैसे भी इच्छा पूर्ति है, महर्षि पराशर कहते हैं 11वाँ लाभ है, तो सब कुछ लाभ तो देगा ही और बृहस्पति स्वयं लाभ के ग्रह बनते हैं, तो अच्छा है यहाँ पर। लेकिन संयोग और संदेश क्या है? 11वाँ भाव हमारे बड़े भाई का है, मित्रों का है, सोसाइटी इन जनरल भी है, तो आप दूसरों की मदद करते रहिए। तो यहाँ आपको मदद मिलती रहेगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि से बृहस्पति संतान भाव को देखेंगे, उनकी भी तरक्की करेंगे और विवाह भाव को भी देख रहे हैं। तो बहुत लोगों का जिनका विवाह काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, उनकी शादी होने के अच्छे चांसेस यहाँ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। कोई डेट फिक्स नहीं हो पा रही थी, अब डेट्स आ जाएँगी। तो यहाँ पर शादी करने के लिए कोई नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, तो शुरू कर सकते हैं या प्लानिंग करना शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ईदर वे बढ़िया है आप लोगों के लिए। बृहस्पति का स्थान और बृहस्पति की दृष्टि दोनों अच्छी है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें कर लीजिए। शनि की ढैया की वजह से जो बृहस्पति कुछ थोड़े कम परिणाम दे पा रहे हैं, या बृहस्पति वैसे तो परिणाम दे रहे हैं, लेकिन शनि जो कम देने दे रहे हैं, उनसे आपको राहत मिल जाएगी। आप वीडियो के शुरू में दिए उपाय कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपके 10वें कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, परिवर्तन के घर के। वक्री हो रहे हैं। वक्री होना ग्रह स्वयं दिखाता है वह परिवर्तन के लिए तत्पर है, उत्सुक है आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो बृहस्पति तो बदलाव लाने वाले हैं, आप उसके लिए तैयार रहिए। बदलाव प्रोफ़ेशन में होगा और फैमिली लेवल पे भी होगा, यानी रिलेशनशिप्स में भी कुछ चीज़ें बदलेंगी। बृहस्पति थोड़ी एंग्ज़ायटी बढ़ाएँगे, काम का लोड आपका बढ़ेगा, ख़ास तौर पर केतु की दृष्टि है और यहाँ ग्रहण भी सूर्य का होने वाला है। तो केतु की दृष्टि तो अच्छी होती है, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से आपके कर्म स्थान पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। सूर्य ग्रहण अक्टूबर में 2-3 तारीख को होने वाला है। तो सँभल कर आपको रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें बृहस्पति के शुरुआत होते ही नेगेटिव हो सकती हैं। बहुत सँभल कर आपको चलना पड़ेगा। काम में अचानक चेंज आएगा। घर में रहने की जगह में कुछ परिवर्तन हो सकता है, यानी ट्रांसफ़र हो सकता है, शहर भी बदल सकता है। जो लोग हीलिंग के प्रोफ़ेशन में हैं या वकील हैं, लिटिगेशन में हैं, एडवाइज़री में हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है। कोई पुराना मुकदमा चल रहा है, निकल जाएँगे, या अगर आप मेडिकल प्रोफ़ेशन, लीगल प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपकी सलाह से लोग निकल जाएँगे। तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। धन में वृद्धि ज़रूर करेंगे। तो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई भी दिख रही हैं, लेकिन समस्याएँ भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें ज़रूर कीजिएगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गुजर रहे हैं। आपके चौथे और 7वें, यानी दोनों परिवार के घर के स्वामी बनते हैं, विवाह के घर के भी स्वामी हैं। इनकी 5वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जा रही है। राशि के ऊपर जब बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, तो प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, स्टेटस बढ़ाते हैं। लोग आपके ज्ञान की वजह से आपको नमस्कार करते हैं। तो अच्छा है बृहस्पति का। वक्री होना यानी आपके एफर्ट्स बढ़ जाएँगे। तो जो लोग भी एडवाइज़री के प्रोफ़ेशंस में हों, यानी हीलिंग है, लीगल प्रोफ़ेशन है, मेडिकल प्रोफ़ेशन है या टीचिंग है, उन सब लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा परिणाम बृहस्पति देंगे। हालाँकि आप देखेंगे, भाग्य से बहुत बार जो चीज़ें आपने इमीडिएटली उम्मीद की थी, वह देर से मिलेंगी। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पे जाएगी 9वीं दृष्टि, तो संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को बृहस्पति पॉज़िटिवली चेंज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा दिखेगा कि अटक गई हैं, जो आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं तभी मूव हो रही हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं वक्री होंगे। 8वें भाव का बृहस्पति आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, यानी धर्म की वृद्धि करने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ धन की उलझनें ज़रूर देता है, लेकिन जब वक्री होंगे, तो जितनी उलझनें हैं,
थोड़ी बढ़ा के खोल ज़रूर देंगे। इसका कारण यह है कि इनकी दृष्टि 7वीं आपके दूसरे धन भाव पे जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, आपकी राशि के स्वामी शुक्र जब वृश्चिक राशि में होंगे यानी 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, तो वह बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बनाएँगे यानी उसके सामने रहेंगे। तो एक लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, जो दिवाली के समय में आ रहा है। बहुत अच्छा योग है। यह आपकी धन की समस्याओं को दूर करने के लिए अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से बृहस्पति जब आपके दूसरे भाव को देखेंगे, 8वें भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वह आपके 12वें भाव को भी देखेंगे। तो देखिए, 8वां भाव और 12वां भाव दोनों ही धर्म के भाव हैं, आध्यात्म के भाव हैं। दूसरा भाव भी मंदिर को दिखाता है धन के साथ। तो 8वें भाव, 12वें और दूसरे इन 3 भाव में बैठे बृहस्पति आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको विष्णु भक्ति करनी चाहिए। बृहस्पति विष्णु तत्व है हमारे अंदर। तो किसी विष्णु स्थान की यात्रा करने से आपको बहुत लाभ होगा, धन के रुके हुए रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर बृहस्पति अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। सेहत में जो कुछ समस्याएँ भी अगर हैं, तो वह भी अब रिलीव हो जाएँगी। यहाँ से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी जाती है, जो प्रॉपर्टी का या व्हीकल का भाव होता है। तो इनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अच्छा है। हालाँकि वक्री होने पर ग्रह उलझनें बढ़ाता है, लेकिन एफर्ट्स भी बढ़ाने की हिम्मत देता है। तो याद रखिए, आपकी प्रमोशन या आपकी आगे बढ़ने की यात्रा आप ही के ऊपर निर्भर है। ग्रह में तो गति बहुत आ रही है, यानी ग्रह में ऊर्जा बहुत आ रही है। क्या आप उतनी ऊर्जा को चैनलाइज़ कर सकते हैं? उसे यूज़ कर सकते हैं? मेहनत करने से डरते तो नहीं हैं? तो फिर आपके लिए बृहस्पति का ये गोचर अच्छा रहेगा। शुरू में वीडियो के जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी ज़रूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति आपके 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं। दोनों धन के घरों के मालिक हैं। जब वक्री होंगे उसी समय लगभग मंगल भी नीच राशि में रहेंगे। तो आपकी राशि के स्वामी नीच हो रहे हैं और जो धन दे सकता है वह भी वक्री हो रहा है, यानी कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा है। तो आपको एफर्ट्स बहुत अधिक करने पड़ेंगे। या आप देखेंगे कि आपके स्टेटस पे डेंट हो रहा है, यानी जिन लोगों से आपने कुछ मदद की उम्मीद की थी या जो एफर्ट्स आपके नॉर्मल हैं, वो जितने फ्रक्टिफाई होने चाहिए, नेचुरली जितना रिजल्ट देना चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेट होंगे। इसमें एक एडिशनल रीज़न शनि की ढैया भी रहेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए शनि अभी ढैया बनाकर चल रहे हैं, तो मन में कुछ भय भी रहेगा और एंग्ज़ायटी बहुत अधिक रहेगी। राशि के स्वामी नीच होंगे तो कुछ डिप्रेशन जैसा भी फ़ील होता रहेगा। बृहस्पति, अच्छी बात यह है कि वह राशि को देख रहे हैं, तो आपको बल देते रहेंगे, हिम्मत देते रहेंगे। लेकिन बृहस्पति स्वयं अभी तीसरे भाव को देखेंगे तो भाग-दौड़ तो बहुत बढ़ाएँगे। हाँ, 11वें भाव को देखेंगे तो इनकम भी बढ़ाने के लिए आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही जो कुछ भी मिलेगा, वो मिलेगा। तो सावधान रहना पड़ेगा, उपाय बहुत अधिक करने पड़ेंगे और मन से करने पड़ेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें कर लीजिए। धनु राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं, छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। गोचर तो बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि राशि के स्वामी का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं है। लेकिन जिस राशि में बैठे हैं यानी वृष राशि में, उसके स्वामी शुक्र आपके इनकम के 11वें घर के भी मालिक बनते हैं और शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएँगे 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2024 तक। उस समय जो बृहस्पति और शुक्र का संयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग, दिवाली के आसपास, यह इस पूरे वक्री होने के फेज़ में सबसे अच्छा समय आप लोगों के लिए पैसे कमाने के लिए हो सकता है। इस समय आप किसी तरह के प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं, बट वो प्रमोशन राइडर्स के साथ होगा, यानी ट्रांसफ़र हो सकता है या वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ सकता है। इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो लोग मेडिकल या लीगल प्रोफ़ेशन में हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा है। या अगर आप टीचर हैं, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, तो छठा गुरु आपके लिए ब्लेसिंग है। आपके बच्चे अच्छा करेंगे, आपके स्टेटस में भी वृद्धि होगी ज़रूर। यहाँ से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके धन स्थान को देख रहे हैं। तो 2, 6, 10 ये जो तीनों अर्थ त्रिकोण कहे जाते हैं, करियर के घर के भी कहे जाते हैं तीनों। इनमें बृहस्पति का बैठना कुछ करियर में आपको बूस्ट भी देगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, वक्री है, चेष्टा अधिक करनी पड़ेगी तभी परिणाम मिलेगा। चेष्टा करने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, तो देखेंगे अपॉर्च्युनिटीज़ सामने से आएँगी और स्लिप हो जाएँगी। अब आप कितना आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं, आप स्वयं तय कर लीजिए। ग्रह तो
चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए आप उन्हें कर लीजिए। मकर राशि के लिए बृहस्पति आपके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, खर्चे के घर के मालिक हैं। 5वां भाव संतान को दिखाता है, लक्ष्मी को दिखाता है, तो संतान पर धन खर्च करना पड़ेगा उसकी एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, भेजिए। स्वयं भी अगर एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हैं, यानी कोई हायर एजुकेशन के लिए एनरोल होना चाहते हैं, मैनेजमेंट या पीएचडी के लिए एनरोल होना चाहते हैं, तो आप हो सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति आपको पढ़ाई के लिए ट्रांसफ़र भी दे सकता है। स्टडी लीव पर जाना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, यह एक अच्छा समय कहा जाएगा। बृहस्पति धार्मिक प्रदेशों की यात्राएँ बहुत अधिक कराएँगे, धर्म से जोड़कर आपको रखेंगे, उनकी 9वें भाव पे दृष्टि है। इनकम के सोर्सेज़ को बढ़ाएँगे आपके, क्योंकि इनकम के घर को देख रहे हैं। साढ़े साती अब समाप्ति की तरफ है। यहाँ बृहस्पति का वक्री होना कुछ ऐसी नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आ रहा है जो देखने में आपको बहुत मुश्किल दिखेंगी, आपको मन नहीं करेगा उनमें हाथ डालने का, डाल दिया तो बाद में आपको खज़ाना ज़रूर मिलेगा, यह पक्की बात है। पंचम भाव नए कार्य की शुरुआत को दिखाता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, करिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पैसे का खर्चा होता हुआ दिख रहा है, कुछ सेहत पे भी खर्च होगा, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति आपके चौथे घर में वक्री हो रहे हैं। दोनों धन भावों के स्वामी हैं, दूसरे 11वें के। तो यहाँ से करियर के घर को देखेंगे, साढ़े साती के लगभग बीच में आप लोग खड़े हैं। किसी तरह का करियर में बड़ा बदलाव दे सकते हैं, क्योंकि जीवन में जिनकी दूसरी शनि की साढ़े साती चल रही है, वह काम में किसी तरह का चेंज होते हुए देखेंगे, या मोड्स ऑफ अर्निंग में। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी में सेक्टर चेंज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे किसी नए कमोडिटी का या किसी नए फ़ील्ड का आप बिज़नेस करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएँगे, या कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आएँगी, जो आपने बहुत पहले देखी थी लेकिन आपने इग्नोर किया था, अब आपके सामने आएँगी। आपको मन में कन्फ्यूज़न बहुत होगा कि क्या यह चेंज अच्छा रहेगा मेरे लिए? लेकिन अगर आपने इनिशिएट किया, तो आपके लिए ज़रूर अच्छा रहेगा। चौथा, बृहस्पति हमेशा विष्णु भक्ति देता है, तो मन में विष्णु का ध्यान कीजिए और जो परिवर्तन आता है उसको कीजिए। चौथा भाव समाज की सेवा के लिए भी होता है। बृहस्पति ज्ञान और सेवा के ग्रह हैं। खास तौर पर सेवा के ग्रह केतु की दृष्टि भी है 9वीं बृहस्पति के ऊपर। तो जो लोग भी सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, उन्हें यह बृहस्पति अच्छा करेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मीन राशि के लिए बृहस्पति तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, राशि के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं। तीसरा भाव परिवर्तन को दिखाता है। आप लोगों की साढ़े साती चल रही है, तो जिनकी भी जीवन में शनि की दूसरी साढ़े साती है, उन्हें तो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिनकी दशा चल रही है, महादशा भी, उनके लिए तो परिवर्तन निश्चित आएगा, और यह परिवर्तन कुछ अब उलझनों के साथ आएगा। अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न बहुत अधिक रहेगा कि इन अपॉर्च्युनिटीज़ को लेना चाहिए या छोड़ना चाहिए। तो टू बी और नॉट टू बी, यही आपका डायलेमा होगा। इसी का आंसर आपको ढूँढना पड़ेगा, और यह डायलेमा आपका अभी बढ़ जाएगा। सेहत को लेकर भी कुछ समस्याएँ आ सकती हैं अक्टूबर के महीने में, तो आपको सावधान रहना चाहिए। पैसे का खर्च कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस की तरफ। ट्रैवल और टूरिज़्म के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट या फैशन में, उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है यह बृहस्पति का वक्री होना। एडवाइज़री में है, रोल्स में, बैंकिंग फाइनेंस के सेक्टर में है, तो उनके लिए यह बहुत बढ़िया समय हो सकता है। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ नई मिलेंगी, खास तौर पर जो लोग भी सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्रों में हैं। जैसे अगर आप बैंक एंड फाइनेंस का काम करते हैं लेकिन फील्ड जॉब है, आपको सपोज़ लोगों को पॉलिसीज़ सेल करनी है या इनिशिएटिव्स बताने हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। आप में एक फ़ोर्स ऑफ कैरेक्टर आएगा, फ़ोर्स ऑफ नॉलेज आएगा, जो आपको मदद करेगा दूसरे लोगों को कन्विंस करने में। तो उन सब लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, और जब राशि का स्वामी तीसरे भाव में आए और साथ में शनि की साढ़े साती हो, तो समझ लेना चाहिए यह नियम अब लागू होने का समय आ चुका है। परिवर्तन तो बहुत लोगों के होने वाले हैं जो मीन राशि के लोग हैं। इन सब के लिए तैयार रहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। अभी आप स्क्रीन पर 2 वीडियोज़ देख रहे होंगे, इन्हें भी आप चाहें तो देख सकते हैं, अच्छा रहेगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।